हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है और एक साइड चाय चढ़ी है। तो आज मैंने कुछ उसका ब्रेकफास्ट चेंज करने को सोचा था। तो रात में मैंने चने की दाल को भिगो दिया था 1 कटोरी, कि मतलब बस 4-5 पराठे बन जाए, तो इस हिसाब से मैंने भिगो दिया था। सुबह मॉर्निंग में लहसुन छील लिए हैं और इसको दाल को अच्छे से धो के और पीस लिया है इसको। और इसमें नमक, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला मिलाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें मेरे बेटे को पसंद नहीं आती हैं। और फिर मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब उसका ब्रेकफास्ट चेंज कर रही हूँ, तो देखिए क्या होता है। मतलब खाता भी है या नहीं, पसंद आता है या नहीं, तो सोचने वाली बात हो जाएगी, बाद में पूछना ही पड़ेगा। और अगर उसको स्टफ़ पराठे चाहिए होते हैं, तो उसको खूब ठूस ठूस के भरे होने चाहिए, और वो मैं बना नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भरी हुई चीज़ें ना मैं बनाने मतलब मेरे से फट जाती हैं। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, चाहे जितना गीला आटा रखो या जैसे भी करो, तो मेरे से बहुत ज़्यादा भरी हुई चीज़ें नहीं बन पाती हैं। और उसे जो भी भरे हुई पराठे या कुछ भी चाहिए तो बहुत ज़्यादा हो, तो मैं आलू तुक्का तो बना लेती हूँ, पर जैसे दाल वगैरह है वो कितना ज़्यादा मैं भरूँ, अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो मुझसे फट जाता है। मैं कैसी लोगी हूँ। और उसको वो चीज़ें पसंद हैं कि उसमें आटा बहुत कम हो और अंदर जो भी चीज़ें भरी हों वो बहुत ठूस ठूस के भरी हों। तो मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा भरी हुई चीज़ें पसंद हैं। मतलब उसमें कुछ भी, कोई भी पराठा बनाओ, किसी भी तरह का बनाओ, तो खूब अच्छे से उसको टेस्ट आना चाहिए कि उसमें अंदर क्या भरा हुआ है। तो आज मैं बिना उसको बताए ही मैंने उसका ब्रेकफास्ट चेंज कर दिया है, क्योंकि सब्ज़ी ले जाना तो वो पसंद नहीं करता है। और यहाँ पर फटाफट से, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, बड़े नहीं बना रही हूँ मैं, छोटे ही छोटे बना रही हूँ। पर जैसे 1-2 मैंने बेल के देखे, तो वो बेल तो लिए मैंने, पर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ और उसकी दाल निकलनी शुरू हो गई। और दूसरा ये होता है ना, जब हम हाथ से दाल पीसते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से टाइट दाल पिसती है, और जब हम मिक्सी से पीस लेते हैं ना, तो वो कितना भी हो, थोड़ी सी ज़्यादा गीली हो जाती है, तो इस वजह से और निकलने लगती है। और मैंने जल्दी की वजह से दाल तो बहुत थोड़ी सी थी, चाहती तो सिल पर पीस सकती थी, सिलबट्टा का यूज़ कर सकती थी, पर मैंने जल्दी की वजह से और सुबह मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा हाथों पैरों में बहुत दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैंने मिक्सी में ही पीस ली थी। और वो बहने लगी, मतलब दाल आलू मतलब आटे से बाहर निकलने लगी, तो इस वजह से मैंने फिर हाथ से, जैसे पहले दादी नानी लोग बनाती थी हाथ की रोटियां, उसी तरह से मैंने बनाना शुरू किया। तो मैं बना तो ले गई और काफ़ी अच्छे से भर भी दिया था। तो वो फिर वो हाथ से जब मैंने बनाया ना, तो नहीं फट रहे थे, हल्के हाथ से, बिल्कुल हाथ से थप 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 करके, और इस तरह फिर मैंने बनाए हैं। तो अभी दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे पराठे बन गए थे। और फिर जब मैंने शाम को उससे पूछा कि आज टिफ़िन कैसे खाया, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है ना उसे सॉस पसंद है ले जाने में, और ना कोई अचार खटाई, कोई भी चटनी वगैरह कभी घर में भी नहीं खाता है। तो ऐसे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब हम पराठों के साथ उसको दें क्या। हम लोगों का बचपन था, अगर कुछ नहीं है तो हमें तो सबसे ज़्यादा आम का अचार, नींबू का अचार यही पसंद थे। और अगर मम्मी मना भी करें ना कि आज सब्ज़ी खानी है, तो भी अचार ज़रूरी होता था, मतलब अचार हम ज़रूर खाते थे। और हम नहीं, सभी लोग उस टाइम के जितने बच्चे थे, पराठा अचार तो हम लोगों का फेवरेट था। और यहाँ पर देखिए, बेटे के टिफ़िन के लिए जो मैंने 4 पराठे बना दिए हैं, बने तो बहुत छोटे छोटे हैं, पर अच्छे से जैसे उसे पसंद है उस तरह भर भर के बनाए हैं। और पहला पराठा तो मेरा ख़राब हो गया था बेलने की वजह से, और जो दूसरा है फिर जो हाथ से मैंने बनाए हैं, तो वो वाले सही हैं, बने हुए हैं। और अब मेरा बनकर रेडी हो गया है। 2-2 पराठे हम लोगों ने अपने लिए भी बना लिए हैं। और अब बारी है ड्राइंग रूम साफ़ करने की। देख सकते हैं कि बिल्कुल पसीने पसीने हूँ। तो ब्रेकफास्ट को रखते हैं और चलते हैं ड्राइंग रूम की सफाई करने के लिए।
और अब चाय वगैरह पी के ब्रेकफास्ट बेटे को दे के और उसका टिफ़िन लगा के, मतलब उसको मैंने भेज दिया है स्कूल, सॉरी कॉलेज। और उसके भेजने के बाद अब मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि इधर थोड़ा सा काम समेटूँगी, उसके बाद लंच की बारी आ जाएगी और फिर उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। मतलब एक पैर किचन में और एक बेडरूम और ड्राइंग रूम में, मतलब बाकी पूरे घर में रहता है। तो इसी वजह से मेरा डेली का रूटीन इसी तरह होता है कि कुछ यहाँ से करूँगी, कुछ वहाँ का करूँगी, क्योंकि जिसके खाने लंच टिफ़िन में देर हो जाएगी वही बातें सुनाने लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर के जेंट्स या घर के दूसरे लोग ये कहते हैं ना कि इनको मॉर्निंग में ही सब चीज़ की जल्दी पड़ी रहती है, ये नहीं कि बाद में कर लें, बाद में ये खाली बैठी रहेंगी, फिर सोती रहेंगी या मोबाइल चलाती रहेंगी। तो फिर मुझे ये डायलॉग बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं, बहुत ज़्यादा। अरे हम लोग भी तो इंसान हैं, अगर मॉर्निंग में हम अपना एक ही काम पकड़ के बैठेंगे तो इस तरह तो हम पूरा दिन मतलब बिज़ी ही रहेंगे। क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? हम भी इस गर्मी में सोचते हैं कि जल्दी से हम काम निपटा कर और अपना पंखा कूलर एसी चला कर बैठे। देखो बैठना हमें वैसे भी है और वैसे भी दिन भर हम लगे रहें तो उससे अच्छा है कि थोड़ी देर हम अपनी बॉडी को भी रिलैक्स करें, अपने माइंड को भी रिलैक्स करें। अगर हम सिलाई बुनाई कढ़ाई या फिर टीवी देखना या सोना या बातचीत करना या मोबाइल चलाना कुछ भी हम पसंद करते हैं तो थोड़ा टाइम हमें अपने लिए भी निकालना होता है। जो भी काम हम करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि हमें सिर्फ मोबाइल चलाना चाहिए या सिर्फ टीवी देखना चाहिए या सिर्फ सोते रहना चाहिए, पर ये होता है ना कि मॉर्निंग में जितनी जल्दी काम कर लो उतना अच्छा हो जाता है। हम लोग भी फ्री और आप लोग भी फ्री, आप अपनी ड्यूटी में, हम अपनी ड्यूटी में। तो यहाँ पर हमारे हस्बैंड जी का बस चले ना तो वो सिर्फ कह दें उठो और बस मेरा टिफ़िन तैयार कर दो, उसके बाद जब मैं 11 बजे चला जाऊँगा तब सारा काम करो। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये मतलब अगर मैं ये रूटीन फॉलो करूँगी तो मुझे तो 3-4 बज जाएगा घर का काम समेटने में। फिर मैं कब अपना यूट्यूब का काम करूँगी और कब बाकी और सब काम करूँगी, तो ये सब सोचना पड़ता है। और वही मॉर्निंग में मौसम भी थोड़ा सा ठंडा रहता है, अगर हम लग के जल्दी जल्दी से सवेरे का काम कर लें तो मतलब बाद में हमें सबके साथ बैठने का टाइम भी मिल जाता है और अपना काम करने का भी। और अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो थोड़ी बहुत देर, गर्मी के दिन होते हैं तो लेटने सोने का भी टाइम मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब कुल ये है कि जो हमारा रूटीन है, अगर हम सोते हैं, पढ़ते हैं या मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं तो हमें थोड़ा सा ये चीज़ें करके भी रिलैक्स मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो बेटे का टिफ़िन बनाने की बाद जितना भी टाइम निकला, मतलब 8 से 9, सवा 9:30 के बीच में, तो उतनी देर में मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। उसने में किसी को चाय पानी चाहिए या कोई आ गया है तो रखना उठाना है, मतलब बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जो इसे 1-1.5 घंटे में करने होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, कभी कभी तो वीडियो की एडिटिंग करने बैठ जाओ तो आधा पौन घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है, तो वो टाइम समझ में नहीं आता है। तो आज मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा है, मतलब साफ़ सफाई अलग से करनी है, सब झाड़ पोंछ करो, कपड़े वपड़े चेंज करो सब जगह के, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा ड्राइंग रूम बिल्कुल चमक गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। पहले वाले कवर इतने गंदे तो नहीं थे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि दिन भर कोई रहता नहीं है। और पर ये है ना कि विंडो खुली रहती है, आप लोगों के सामने ही मैंने अभी बंद की है, तो विंडो खुली रहती है। और नाइट में भी जब हम रूम बंद करके जैसे छत पर लेटने जाते हैं तो भी एक विंडो खोल देते हैं। और मतलब दिन में भी एक तो मेरी खिड़की खुली ही रहती है और सुबह शाम 3-4 घंटे तो रूम का गेट भी खुला रहता है। तो इस वजह से सिर्फ धूल काफ़ी आ जाती है और वही अच्छी नहीं लगती है। फिर वाइट कलर के जो कवर हैं वो देखने में नहीं अच्छे लगते हैं फिर। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी दिनों तक अगर एक ही चीज़ का कपड़ा, एक ही कलर डिज़ाइन का कपड़ा देखते रहो ना तो हमारा जी उब जाता है। मेरा तो खासकर ऐसा होता है। फिर भी मुझे थोड़ा सा पैर हाथों में दिक्कत होती है तो मैं काफ़ी लेट कपड़े चेंज करती हूँ, चाहे वो बेड के हों, सोफ़े के हों या कर्टेन वगैरह हों। मैं वेट किया करती हूँ जब घर में सब लोग होंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी फैलाने उठाने में, तभी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़ा धुलना नहीं मुश्किल
लगता है मुझे उठाना, रखना, फिर लाना, इसमें बहुत परेशानी होती है और अब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और अब दिन भर का काम करने के बाद ये थोड़ी देर आराम किया है मैंने, रेस्ट करने के बाद अब मेरी बारी है ब्लाउज़ सिलने की। तो आज मतलब मैं डेली तो सिलाई नहीं करती हूँ, पर जब मेरा मन होता है तो मैं लग के 2-3 ब्लाउज़ एक दिन में निकाल लेती हूँ। अब मैं 3 बजे से सिलाई करने बैठी हूँ तो एक ब्लाउज़ मेरा सिल गया है और इस टाइम 6:30 बजे का टाइम है। बेटा आया है तो नहाने जा रहा है, तो उसके कपड़ों में अगर कोई ज़रा सा भी दाग लग जाता है वो खुद धुलने लगा है। अगर ज़रा सा भी कहीं दाग लग जाता है तो उसे बहुत मतलब गुस्सा आती है। उसके कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए और पता नहीं कहाँ से कुछ कपड़े में दाग लग गया है, तो वही मेरे से दिखा रहा है कि पता नहीं कहाँ डाल देती हो, मेरे कपड़ों में दाग लग गया है। तो यहाँ पर वो अभी कॉलेज से आया है नहा धोकर और अब थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर अपना जो भी वर्क मिला होगा वहाँ का जो भी करना होगा वो करेंगे बच्चे। और यहाँ पर मोटर चला रखी है तो मैंने पानी वानी भरने के लिए मैं इशारा कर रही हूँ कि भैया जल्दी करके रख दो, पानी वानी भर दो, जो भी मतलब मोटर चल रही है। तो जैसे खाना वाना बनाने का ताज़ा पानी भर लो। और जो मेरे यहाँ घड़ा है, मैं फ्रिज का पानी यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं घड़े वड़े में भी भरवा लेती हूँ। तो इस वजह से सारा पानी जब मोटर का ठंडा ठंडा पानी भरो ना तो बहुत अच्छा लगता है। नहाने के लिए भी बाथरूम में भरवा देती हूँ। तो यहाँ पर वही बातें हो रही थी और एक ब्लाउज़ मेरा सिल गया है और दूसरा सिल रही हूँ और करीब 7 बजे का टाइम बजने वाला है। और सोच के तो मैं ये बैठी हूँ कि आज इसको भी कंप्लीट कर दूँगी। देखने वालों को तो ये लगता है कि दिन भर क्या करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, पर जब एक अकेले इंसान को सारे काम करने होते हैं, अगर इतना बड़ा घर है, अगर बेडरूम से ड्राइंग रूम में भी कोई चीज़ लानी ले जानी है तो 2-4 चक्कर लगा दो तो यहाँ पर मतलब चलना भी काफ़ी पड़ जाता है। आप लोग देख ही सकते हैं कि घर कितना बड़ा है, तो अंदर बाहर करने में ही पैर थक जाते हैं। और उसके बाद अगर हम अलग से और कुछ काम कर रहे हैं, अपनी हॉबी के अनुसार हम कुछ काम करते हैं और उसमें जब कोई मानता नहीं है कि हाँ, जब ये डायलॉग आ जाता है कि क्या करती हैं, बाद में तो मोबाइल ही चलाती होंगी, तो इतनी सब पूछिए इतनी गुस्सा लगती है। या तो लगता है कि मोबाइल को ही स्विच ऑफ कर दूँ, किसी का फ़ोन ना आए, और या फिर ये लगता है कि काश कोई हमको भी समझने वाला होता। हम दूसरों के लिए इतना करते हैं और ये मेरी ही नहीं, मेरी जैसी बहुत सी औरतों की ये मतलब शिकायत होगी कि हम घर परिवार को इतना समझते हैं, हमें समझने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा मन बहुत दुखी हो जाता है कि अगर हम सब खाना पीना, कपड़े रखना, उठाना, साफ़ सफाई सब चीज़ हम करें तो, और उसके बदले में हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी खुशी के अनुसार कुछ काम कर लें, तो उसमें अगर अगले को प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही परेशानी होती है। पर मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, करूँगी तो मैं अपने मन की ही। और जब मेरा मन कहता है कि अब मुझे सिलाई करनी है तो मुझे 2 ब्लाउज़ भी कुछ भी मतलब टाइम नहीं लगता है उनको सिलने में। और जब मन नहीं कहता है, फिर चाहे 2-3 दिन हो जाएं, मैं ब्लाउज़ में हाथ नहीं लगा सकती हूँ, फिर तो मैं 5 मिनट का भी काम नहीं करती हूँ। तो ये मेरे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितना काम करना है और कहाँ पर किस हिसाब से करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मेरी बॉडी में पेन होने लगता है तो मुझे सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और अब देखिए लगभग 8 बजने वाला है और मेरा ब्लाउज़ लगभग कंप्लीट हो गया है, बस जो स्लीव्स लगानी है वो बाकी है। पर यहाँ पर जब मैं और जल्दी कर रही हूँ तो मेरी मशीन जल्दी से धागा भी तोड़ रही है। तो यहाँ पर ये होता है ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो वही मेरे साथ लागू हो रहा है। जितनी जल्दबाजी में कर रही हूँ उतना ही मतलब मशीन जल्दी की वजह से धागा भी तोड़ने लगती है, कहीं फंसने लगा है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। बीच में तो ज़रा सा लगा कि मशीन ख़राब हो गई है, पर उसको थोड़ा सा मैंने सही किया तो मशीन भी सही हो गई थी। और अब देखिए तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और उसे जोड़ दूंगी और इसके बाद मैं मशीन से ही पाइपिंग लगा दूंगी। और ये जो स्लीव्स बनानी रह गई हैं अब ये आज कंप्लीट नहीं होंगी क्योंकि भी खाना भी बनाना है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, बाय बाय।